सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अब में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप को हैक करने के मेथड सर्च करते हैं और अक्सर दोस्त तो कमेंट में मुझसे भी पूछते हैं कि यार आप टेक्नोलॉजी के बारे में ही बताते रहते हो, अगर बताना है तो वो व्हाट्सएप को हैक करने का तरीका बताओ। तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने आपसे व्हाट्सएप हैकिंग के बारे में ही बात की है और आपको बताया है कि क्या व्हाट्सएप हैक हो सकता है, अगर होता है तो हम कैसे हैक कर सकते हैं, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, क्या आज तक व्हाट्सएप कभी हैक हुआ था, अगर हैक नहीं हुआ तो उसकी असल वजह क्या है, या फिर व्हाट्सएप हैकिंग वाली बात असल में स्टार्ट कहां से हुई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपकी यही सारी गलतफहमियां और मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने व्हाट्सएप हैकिंग से रिलेटेड जितनी भी मिथ्स हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश की है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये बात तो जानते ही हैं कि सबसे पहले एंड्रॉयड आया, उसके अलग अलग वर्जन आए और उन वर्जन में साइबर सिक्योरिटी अच्छे होने के साथ साथ बहुत सारी एंड्रॉयड एप्स भी आती गई और उन्हीं एप्स में से एक ऐप आई जिसका नाम था व्हाट्सएप। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ व्हाट्सएप भी अपनी सर्विस को इम्प्रूव करता गया, जिसकी वजह से बहुत से यूजर ने व्हाट्सएप को यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे आज की डेट में व्हाट्सएप यूज की बात करूं तो हमारी टेक इन्फो EDU फैमिली में शायद ही कोई दोस्त ऐसा हो जो आज की डेट में व्हाट्सएप यूज ना करता हो, और इसी वजह से आज की डेट में व्हाट्सएप के बिलियन यूजर हैं जो व्हाट्सएप को रोजाना तरह तरह के कामों के लिए यूज करते हैं। इसी दौरान बहुत से यूजर ये सोचने लगे कि हम किसी भी तरह व्हाट्सएप हैक कर लें, अपने किसी दोस्त या गर्लफ्रेंड के नंबर की सारी इंफॉर्मेशन चुरा लें और उनको पता भी ना चले। और इसी दौरान आपको सोशल मीडिया, वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, डेली मोशन पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने को मिली जिनमें यह बताया जाता था कि 1 क्लिक में किसी का भी व्हाट्सएप हैक कर लो, QR कोड को स्कैन करो और किसी का भी व्हाट्सएप 1 मिनट में हैक कर लो। अब दोस्तों आप खुद सोचो कि जिस ऐप को बिलियन यूजर इस्तेमाल करते हो और वहां पर आप 1 क्लिक में किसी भी व्हाट्सएप का हैक कर सकती हैं, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? जी नहीं दोस्तों, बल्कि ऐसी झूठी वीडियोस देखकर आपका पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होंगे, क्योंकि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें 1000 दो और हम किसी का भी व्हाट्सएप हैक कर देंगे, तो ये सब झूठ है, बकवास है। दोस्तों ऐसी किसी भी वेबसाइट पर अपना पैसा और टाइम बर्बाद मत करें। अब दोस्तों व्हाट्सएप ने 2015 में एक web.whatsapp.com के नाम से एक सर्विस शुरू की। वो इसलिए क्योंकि हम सभी व्हाट्सएप तो यूज करते ही हैं, लेकिन उस वक्त व्हाट्सएप को कंप्यूटर पर इस्तेमाल करने के लिए कोई ऐप नहीं थी, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने इस सर्विस को शुरू किया, जिसमें आप जब अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में web.whatsapp.com को ओपन करते थे तो आपके सामने व्हाट्सएप का एक QR कोड आ जाता था, और जब आप अपने मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप ऐप की सेटिंग में जाकर व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में ओपन हुए QR कोड को स्कैन करते थे तो आपका जो अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट, वो कंप्यूटर पर रन हो जाता था। जिससे फायदा ये होता था कि अपने मोबाइल को बार बार देखने की बजाय आपको व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही मिल जाते थे। लेकिन वो लोग जो व्हाट्सएप को हैक करना चाहते थे या अपने किसी दोस्त वगैरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, उनका काम जरा आसान हो गया, क्योंकि प्ले स्टोर पर भी ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई जिनकी मदद से आप किसी भी दोस्त या अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल पकड़ें, QR कोड को स्कैन करें, उसकी सारी चैट्स, कॉल डिटेल्स उसे पता लगे बगैर ही हैक कर लें। अब असल में वो कोई हैकिंग नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप की ही एक सर्विस थी जिसे हैकिंग का नाम दे दिया गया। लेकिन फिर बहुत से दोस्तों के दिमाग में ये सवाल पैदा होने लगा कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड या उनका वो दोस्त जो किसी दूसरे शहर में रहता है और वो उसके नंबर को हैक करना चाहे तो क्या किया जाए, क्योंकि QR कोड के लिए तो वो मोबाइल आपके पास होना जरूरी है जिसके व्हाट्सएप को आप हैक करना चाहते हैं। लेकिन जिस विक्टिम का मोबाइल ही आपके पास नहीं आ सकता, उसके व्हाट्सएप को कैसे हैक किया जाए? तो इसी दौरान सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपको और ऐसी वीडियोस मिलने लगी कि जिनमें आपको बताया जाने लगा कि व्हाट्सएप को आप बगैर QR कोड स्कैन किए भी आप हैक कर सकते हैं। अब उसका तरीका यह था कि फलां वेबसाइट पर जाओ, फलां एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसमें अपने विक्टिम का नंबर और मुल्क का नाम डालो और उसका व्हाट्सएप हैक कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ
कि प्लीज आपको ऐसी किसी भी वेबसाइट पर अपने दोस्त का या अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपसे बोला जाता है कि अपना नंबर, अपने विक्टिम का नंबर, मुल्क का नाम एंटर करें। और जब आप वहां पर अपना और अपने विक्टिम का नंबर डालकर एंटर करते हैं तो आपके सामने एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि व्हाट्सएप हैकिंग स्टार्ट हो गई है। नहीं दोस्तों, वहां पर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो व्हाट्सएप हैकिंग प्रोसेस नहीं होता, बल्कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट में होते हैं वो सॉफ्टवेयर उनको सिंक करना शुरू कर देता है और सारे नंबर्स अपने सर्वर पर भेज देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे नंबर उनके सर्वर पर अपलोड हो भी गए तो उससे हमें क्या नुकसान होगा। अब यहाँ पर आपको दो तरह के नुकसान होते हैं, जिनमें पहला तो ये है कि ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपके सारे नंबरों को एडवर्टाइजमेंट कंपनी को भेज देती हैं, जिससे वो कंपनियां आपको अनचाहे मैसेजेस कर करके परेशान करती रहती हैं। और दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके नंबर्स ऐसी अडल्ट और पॉर्न वेबसाइट को भेज दिए जाते हैं और ऐसी वेबसाइट आपके पर्सनल नंबर को लड़कियों के नाम से अपनी वेबसाइट पर डाल देती हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचो कि आपके पर्सनल नंबर को अगर ऐसे किसी सोशल अकाउंट या ऐसी किसी जगह पर यूज कर दिया जाए तो आपको कितनी शर्मिंदगी और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप हैकिंग के चक्कर में कभी भी ऐसी किसी वेबसाइट पर विजिट ना करें जो आपको 101% यकीन दिलवाती हो कि हमें अपना या अपने विक्टिम का नंबर दो और हम उसका व्हाट्सएप हैक करके आपको सारी डिटेल्स दे देते हैं। ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सामने आता है कि फिर हम अपनी व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचाएं। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना फोन कभी भी किसी को व्हाट्सएप यूज करने के लिए ना दें, क्योंकि जैसे आप अपने एटीएम को संभाल कर रखते हैं अपने पास, किसी को नहीं देते, इसी तरह आपको अपना व्हाट्सएप यूज करने की भी किसी को परमिशन नहीं देनी चाहिए। जब तक आपका एटीएम कार्ड और आपका मोबाइल आपके पास है, आप सेफ हो। जैसे ही आपने किसी दूसरे को यूज करने की इजाजत दे दी, आपको नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथ एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आजकल दोस्तों व्हाट्सएप में आपको बैकअप सर्विस भी मिलती है, जिससे आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, चैट वगैरह को गूगल ड्राइव या फिर एज अ बैकअप अपने मेमोरी कार्ड में भी स्टोर कर सकते हैं। अब अगर आपने अपना सारा बैकअप अपने फोन में ही रखा है तो प्ले स्टोर में ऐसी बहुत सारी ट्रस्टेड ऐप्स मिल जाती हैं, जिसमें से किसी एक को डाउनलोड करके फाइल मैनेजर को लॉक लगा कर रखें। और अगर आपका सारा बैकअप गूगल ड्राइव में है तो उसका पासवर्ड अपना नाम या अपना मोबाइल नंबर ना रखें, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करें। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कभी व्हाट्सएप हैक हुआ था या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जब शुरू में व्हाट्सएप में काफी बग्स थी, सिक्योरिटी लूप होल्स थे, तो काफी साल पहले 17 साल के एक शख्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वो जब अपने किसी दोस्त से अपने फोटोज वगैरह शेयर करते हैं तो शेयर करने के बाद जब वो फोटोज देखने के बाद उनको डिलीट भी कर देती हैं, तो डिलीट करने के बाद भी व्हाट्सएप के सर्वर पर वो तस्वीरें पड़ी रहती हैं। अब अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि आप जब व्हाट्सएप की तस्वीरों को डिलीट कर देते हैं तो फिर भी वहां पर आपको ब्लर सी इमेज देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप के सर्वर में वो इमेजेस डिलीट नहीं होती। लेकिन एक बार व्हाट्सएप को ऐसे हैक किया गया था कि पूरी दुनिया पर सब यूजर के सर पर खतरा मंडराने लगा। अब उस वक्त व्हाट्सएप को हैक करने के लिए जो मेथड यूज किया गया था उसका नाम था SS7। अब आपने भी ये बात नोट की होगी कि जैसे आप किसी शहर में मोबाइलिंग की सिम यूज करते हैं और आप किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर आपको मोबाइलिंग सर्विस नहीं मिल पाती और आप किसी और नेटवर्क को यूज कर लेते हैं, या फिर इसी तरह आप मुल्क से बाहर रहते हैं, तो जब आप वापस अपने मुल्क में आते हैं तो वहां पर जो नेटवर्क आप यूज करते हैं वो यहाँ पर अपने मुल्क में यूज नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो वो अपने नेटवर्क को आपस में शेयर करके उनको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेथड यूज किया गया था सिग्नल सिस्टम 7 या SS7 में, जिसमें हुआ यह था कि हैकरों को इस बारे में पता चल गया था, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने ऐसा ही एक पूरा सिस्टम खुद से तैयार कर लिया था। अब ऐसा करने से हैकर बड़ी ही आसानी से आपके मोबाइल नंबर हैक कर लिया करते थे। अब जब आपके नंबर हैक हो सकते थे तो आपकी कॉल्स और मैसेजेस उन तक पहुंचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही थी। और व्हाट्सएप भी हमारे नंबर पर ही चलता है और उसका वेरिफिकेशन कोड जो आता है वो भी हमारे नंबर पर ही हमें रिसीव होता है। अब अगर नंबर को ही हैक कर लिया जाए तो वो हैकर उन नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाते थे और वेरिफिकेशन भी आपके नंबर पर रिसीव होने वाले मैसेज से ही कर लेते थे। तो इस मेथड से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन अब तो व्हाट्सएप में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी सिक्योरिटी को तो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आए और व्हाट्सएप को 1 क्लिक में हैक कर ले। ये सब झूठ है, बकवास है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि व्हाट्सएप हैकिंग को लेकर जितनी भी गलतफहमियां थी, मिथ्स थी, उनके बारे में ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।